तो दोस्तों आज हम ऑन कैमरा रिकॉर्ड करके दिखाएंगे आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब से ये शेडिंग फेज शुरू हुआ है उस टाइम से जब भी मैं हेड में शैम्पू अप्लाई करता हूँ तब कितना हेयर्स ये इम्प्लांटेड हेयर ग्राफ्ट से गिर जाता है। बिल्कुल हल्के हाथों से माइल्डली मैं ग्राफ्ट्स के ऊपर ये शैम्पू अप्लाई कर रहा हूँ। ये शैम्पू यूज करने के थोड़ा देर बाद आप देख सकते हैं इतना हेयर्स हर रोज मेरा हाथ में आता है। ये सभी हेयर्स हेयर ग्राफ्ट से निकल के आ रहा है और इसीलिए हेयर थिन हो रहा है। अब देख सकते हैं कितना हेयर्स आ रहा है और हाथ में भी कितना हेयर्स आ गया है। तो आज आप लोगों ने देखा मेरा शेडिंग फेस का पेनफुल स्टोरी। ऐसे ही हर दिन नहाने का टाइम इतना सारा हेयर्स रेगुलर बेसिस में गिरता है और ये हेयर लॉस मैक्सिमम होता है जिस दिन हम ग्राफ्ट्स के ऊपर शैम्पू अप्लाई करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको ज़रूर पता है आफ्टर 15 डेज मेरा हेयर डेंसिटी बहुत अच्छा था, लेकिन वही 2 वीक्स के बाद ये शेडिंग फेज चालू हो गया था। तो इस टाइम के बाद हर रोज़ ही हेयर्स फॉल हो रहा है और जनरली ये 6 to 8 वीक्स तक होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है, नया हेयर्स ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों क्लिनिकल स्टडीज ने बोल रहा है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद 90% का ऊपर पेशेंट लोगों का ऐसा शेडिंग फेज आता है और इसमें मैक्सिमम मतलब 60 to 70% हेयर ग्राफ्ट से हेयर निकल जाता है। उसके बाद फिर अगला 6 से 8 महीने में नया हेयर्स आ जाता है। तो हम लोग यही शेडिंग फेज के बारे में और ये शेडिंग फेज का एक्चुअल कॉज क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, वही हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये शेडिंग फेज को हम एक स्क्रीन में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कुछ फोटोज है जिसमें एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का टाइम पीछे से ग्राफ्ट्स उठा के जिस जगह में हेयर्स नहीं होता है उस जगह में इम्प्लांट किया जाता है। ये जो ग्राफ्ट्स होता है जिसको पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो ग्राफ्ट्स और कुछ नहीं है, हेयर रूट और हेयर रूट के सराउंडिंग्स में जितना सेल्स रहता है उसका टोटल यूनिट, उसमें स्किन रहता है और ये स्किन के अंदर ब्लड वेसल रहता है। ये ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो होता है हेयर रूट्स के तरफ और ये हेयर रूट्स से न्यूट्रिशन हेयर्स में जाता है, इसीलिए हेयर्स बढ़ता है और हेयर्स हेल्दी रहता है। तो हम लोग अगर टोटल यूनिट को काट लेंगे तो कुछ टाइम के लिए ये ब्लड फ्लो, न्यूट्रिशन सप्लाई, ये सब कुछ स्टॉप हो जाता है। इसके बाद उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस में उसको इम्प्लांट किया जाता है जिस जगह में हेयर्स नहीं होते हैं। और ये इम्प्लांटेशन का टाइम सिमिलरली जिस जगह में इम्प्लांट किया जाएगा उस जगह में 5 से एक होल किया जाता है। तो अभी ऐसा सिचुएशन हो गया वो होल के अंदर जितने भी सेल्स है, ब्लड वेसल्स है, उसमें कट्स हो गया है और जो ग्राफ्ट्स प्रिजर्व करके रखा है उसमें भी कटा हुआ सेल और ब्लड वेसल्स रहता है। जब ये ग्राफ्ट्स को उस जगह पे इम्प्लांट किया जाता है तो 3 से 4 दिन के बाद हेयर ग्राफ्ट्स का जो सेल्स और ब्लड वेसल्स है वो उस जगह का मतलब रेसिपिएंट एरिया का सेल्स और ब्लड वेसल्स से बॉन्ड कर लेते हैं। लेकिन ये बॉन्डिंग करने में कुछ टाइम लग जाता है, जैसा जनरली हम लोग बोलते हैं 36 to 48 आवर्स। लेकिन ये 2-3 दिन हेयर्स में ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई बंद रह जाएगा और हेयर्स इतना सेंसिबल चीज़ है कि उतना दिनों में ये हेयर्स डेड हो जाएगा। तो दोस्तों सारा ग्राफ्ट्स में जितना हेयर्स रहता है मैक्सिमम डेड हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बंद रहता है इसीलिए हेयर्स डेड हो जाता है। लेकिन अभी सवाल आ जाता है तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का 3 से 4 दिन बाद क्यों हेयर गिर नहीं जाता है? तो इसका कारण है वो ग्राफ्ट्स के अंदर हेयर्स टाइटली रह जाता है। डेड हेयर तभी फॉल हो जाता है जब तक न्यू हेयर पीछे से उसको सामने तरफ फोर्स ना करे। तो दोस्तों जब न्यू हेयर्स आता है उस टाइम पुराना डेड हेयर्स गिर जाता है, तो ये नया हेयर्स आने में लगभग 2 हफ्ते लग जाता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद। तो इसीलिए मैक्सिमम केसेस में आफ्टर 2 वीक्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन ये शेडिंग फेज शुरू हो जाता है। एंड क्लिनिकल स्टडीज ने बोल रहा है लगभग 90% पेशेंट का ये शेडिंग फेज आता है और ये शेडिंग फेज में ऑलमोस्ट सारा हेयर्स गिर जाता है। फिर 6 से 8 महीना नहीं तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर नया हेयर्स आने में। तो दोस्तों अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आया है तो और भी आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो दोस्तों चलिए एक तो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि एक
गार्डन में बड़ा पेड़ से उसका ब्रांच काट के दूसरा जगह में बैठाते हैं और वही ब्रांच से नया पेड़ भी हो जाता है। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बड़ा पेड़ का ब्रांचेस काट के हम लोग दूसरे जगह पे बैठा के उधर फूड्स देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, वाटर देते हैं। लेकिन एक चीज़ शायद आप नोटिस किया है, वो ब्रांच में जितना भी लीव्स और फ्रूट्स, फ्लावर्स जो भी रहता है वो गिर जाता है और कुछ दिन बाद सूखा लकड़ी की तरह हो जाता है वो ब्रांच। और उसका भी 2-3 दिन नहीं तो 1 हफ्ता बाद नया लीव्स आता है उस ब्रांच में। वो जो ब्रांच को हम लोग दूसरा जगह में बैठाते हैं, उस ब्रांच में न्यूट्रिशन, फूड्स, वाटर ये सब जाने के लिए वेज चाहिए। और जब हम लोग ये ब्रांच काटते हैं उस टाइम उसमें रूट्स नहीं होता है। वो मिट्टी के अंदर हम लोग बैठा देने के बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस में मिट्टी के अंदर जिस हिस्से रहता है उस हिस्से में से रूट्स जनरेट करते हैं और वही रूट्स जब चारों तरफ स्प्रेड कर जाता है तब वही रूट्स से वाटर, फूड्स, न्यूट्रिशंस ये सब ब्रांच में जाता है। और इसके बाद ब्रांच में लिप्स आता है, फ्रूट, फ्लावर सब कुछ आता है। तो ये सिमिलर चीज़ होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस में। हेयर ट्रांसप्लांटेशन का टाइम में भी हेयर रूट अलॉन्ग विथ सेल्स एंड ब्लड वेसल्स हम लोग उठा लेते हैं और उसको ही हम दूसरा जगह पे बैठाते हैं। वही न्यूट्रिशन और ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो ओएस है वो ओएस तैयार होने में कुछ दिन टाइम लग जाता है और इतना दिन तक लैक ऑफ न्यूट्रिशन में पहले वाला जो हेयर्स होता है, जो पुराना हेयर्स है, वो डेड होके गिर जाता है। उसके बाद नया हेयर्स आते हैं। तो दोस्तों यही है सेटिंग फेस का बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर इस टॉपिक के बारे में और भी कुछ डाउट्स और कन्फ्यूजन्स आपको है तो प्लीज़ मेरे इस नंबर में कॉल कीजिए, नहीं तो मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे, थोड़ा सा भी जानकारी आपको मिला है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारा हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेगा और ये सभी मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बना हुआ है। तो दोस्तों वैल्यूएबल टाइम देके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग अपना हेल्थ को केयर कीजिए। अगले दिन और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम आएंगे। थैंक यू दोस्तों।